आज हम लोग जानेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन बना सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो वेबसाइट का नाम है rtps.assam.gov.in। उसके बाद देखिए इस वेबसाइट में 3 तरह का लैंग्वेज मिलेंगे, इंग्लिश, असमीज, बांग्ला। ये 3 लैंग्वेज में ये जो वेबसाइट है, इसी से हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट, इसका आगे प्रोसेस क्या है हम एक एक करके आप लोग को बताते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, व्हाट अबाउट यू फील कनेक्टेड। मेरा नाम है जिया और इन्फिनिटी डिजिटिक में आप लोगों का स्वागत है। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में लाइक और शेयर कीजिए ताकि आगे इस तरह वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा इस तरह वीडियो बनाने की। राइट कॉर्नर पे एक देख लीजिए लॉगिन रजिस्टर है, तो हम लोग क्लिक करते हैं। ये लॉगिन जिन लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है उनके लिए लॉगिन है। लॉगिन पासवर्ड डाल के बस लॉगिन करना है और जिनका रजिस्टर नहीं हुआ है उन्हें डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर बोल के जाना है। उसके बाद दूसरा और एक विंडो ओपन होगा जिसमें आप लोग फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड देना पड़ेगा। सैंपल के तौर पे नीचे दिया गया है, आप लोग ये ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए कैसे बनाया जाता है। उसके बाद नीचे देखिए स्टेट है, तो स्टेट डालने के बाद एक कैप्चा है, कैप्चा डालेंगे, डालने के बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। दोस्तों, ये मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ये फॉर्म को फिलअप कर दिया है। अभी सबमिट बटन में मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यह देखिए वेरिफिकेशन बोल के एक मैसेज आया है। ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजेगा और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा। तो 2 ओटीपी को हम लोग यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। हम लोग देख लेते, 2 ओटीपी आया है। दोस्तों, तो हमने ईमेल का ओटीपी डाल दिया है और मोबाइल का ओटीपी भी डाल दिया है। तो अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अभी मेरा ये मैसेज आप दिख सकता है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड http://assam.gov.in। मतलब है हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस विंडो को क्लोज करेंगे और जो पहले वाला विंडो है यहाँ हम लोग आके लॉगिन करेंगे। अभी यहाँ मेल आईडी डाल दिए है, पासवर्ड हम डालेंगे। तो पासवर्ड जो हम लोग बनाए हैं उसी को डालना है। उसके बाद ये एक कैप्चा है, कैप्चा को भी डालना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और हम लोग लॉगिन करके जो पेज हम लोग का चाहिए था इस पेज पे आ चुका है। और यहाँ जो क्रेडेंशियल देके हम लोग जो जिसका रजिस्ट्रेशन किया है उनका नाम भी यहाँ शो हो रहा है। तो अभी आप लोग कहाँ जाना है, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो यहाँ के क्लिक करके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। दोस्तों, अभी यह देखिए हम लोग एक्सचेंज सर्टिफिकेट को बनाना है, तो इसलिए हम लोग ये 4 नंबर कॉलम पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सीकर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर अदर बस्ट, यहाँ हम लोग को क्लिक करना है। दोस्तों, अभी हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, मेन प्रोसेस वो स्टार्ट हो रहा है। यह देखिए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो यहाँ कुछ गाइडलाइन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए किन किन को ये एक्सचेंज सर्टिफिकेट होगा और किन किन को नहीं होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, ये सब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो ये फॉर्म का पहला है अदर डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट। पहले हम लोग आधार नंबर डालेंगे। अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है, वर्चुअल आईडी देना पड़ेगा। तो यह स्टेट सिलेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। फुल नेम एज इन आधार कार्ड में जैसा नाम है ऐसा डालना है। एप्लीकेंट का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, पर्सनल इंफॉर्मेशन में फिर से मेल, फीमेल, ये सब डालना पड़ेगा गाइस। तो हम लोग अभी फिलअप करेंगे। पहले आधार नंबर डालना पड़ेगा, 12 डिजिट का आधार नंबर रहता है। ये एग्री पे क्लिक कर दीजिए। जेंडर मेल है, मेल फीमेल आपको जो चाहिए वो डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, दोस्तों यह एक पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। तो मैं पासपोर्ट साइज एक फोटो अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम,
उसके बाद कास्ट जनरल, ये देखिए कास्ट का बेस में आप लोग को कास्ट है ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटीपी एंड एसटीएच, आप जो है वो डाल दीजिए। मेरा केस में ये जनरल है तो मैं इसलिए जनरल डाल रहा हूँ। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देखिए यहाँ एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यस होने से इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो मैं नो डाल रहा हूँ। उसके बाद देखिए वेदर एक्स सर्विसमैन नहीं है इसलिए मैं नो डाल रहा हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद रिलीजन डाल दीजिए, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, हिंदुज्म, इस्लाम, जैनिज्म, सिखिज्म, अदर्स नॉट स्पेसिफाइड। तो मेरा केस में इस्लाम है, मैं इस्लाम डाल देता हूँ। मैरिटल स्टेटस जो है सिंगल। ऑक्यूपेशन में यह देखिए मेरा केस में स्टूडेंट है तो इसलिए मैं स्टूडेंट डाल रहा हूँ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप, यहाँ देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आइडेंटिटी कार्ड। अगर कैंडिडेट का पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप फादर का वोटर आईडी कार्ड डाल दीजिए, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो वोटर आईडी का नंबर जो है डाल दीजिए। उसके बाद देखिए ये प्रोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो मेरा इसमें कुछ नहीं है इसलिए मैंने इन्हें डाल दिया। उसके बाद देखिए फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ये जो है हाइट, वेट, आई साइट, चेस्ट, ये सब वगैरह, तो मेरा केस में ये सब नहीं है इसलिए मैंने नोट डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग डिटेल्स, यहाँ देखिए आप लोग का जो कैंडिडेट है कितना क्लास तक पढ़ा है वो आपका हिसाब से आप डाल दीजिए। तो मेरा केस में कैंडिडेट ने क्लास 10 पास किया है तो मैं यहाँ क्या लिखेंगे 10 पास। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिटेल्स डालेंगे, तो हमारा यहाँ हाईएस्ट एजुकेशन जो है वो 10th पास है, हाईएस्ट एग्जामिनेशन पास जो है वो भी 10th पास है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे एग्जामिनेशन पास बोल के यहाँ 10th पास डालेंगे, और मेजर जो है वो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है यहाँ डालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ हम लोग सब्जेक्ट फील्ड में सब्जेक्ट डाल दिया है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड है ये हम लोग डालेंगे, तो ये बोर्ड है सेवा इंस्टीट्यूट जो है नवोदय पब्लिक हाई स्कूल। डेट ऑफ पासिंग, दोस्तों यहाँ अभी आप रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना पड़ेगा। तो दोस्तों तो इस फील्ड में हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क परसेंटेज, डिवीजन ये हम लोग डाल दिया। इसके ऊपर में अगर कुछ है तो आप यहाँ प्लस बटन में देके दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ और कुछ नहीं है इसलिए मैंने और कुछ नहीं दे रहा है। उसके बाद देखिए अदर क्वालिफिकेशन, तो अदर क्वालिफिकेशन में अगर कुछ है जैसे कंप्यूटर वगैरह कुछ है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं है। उसके बाद देखिए स्किल क्वालिफिकेशन, ये जो है यहाँ अगर स्किल का कुछ है तो डाल सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, जॉब वगैरह कहीं किया है तो यहाँ का डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ हम लोग फुल टाइम, प्राइवेट ये सब कुछ है। तो मेरा केस में ये क्या है अनएम्प्लॉयड, तो मैं यहाँ अनएम्प्लॉयड डाल रहा हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड भी डाल सकते हैं। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस, तो मेरा केस में नील है इसलिए मैं नहीं देंगे। उसके बाद देखिए ये परमानेंट एड्रेस आया है, तो परमानेंट एड्रेस में आप लोग को हाउस, बिल्डिंग, विलेज, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू सर्कल ये सब देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। दोस्तों इस फील्ड में आप लोग को जो है मैंडेटरी फील्ड है, जैसे कि विलेज लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू सर्कल और रेसिडेंस, ये आप लोग को डालना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद अगर कम्युनिकेशन एड्रेस अगर अलग अलग है अलग डाल सकते हैं, अगर सेम है तो आप यहाँ यस लिख दीजिए, तो ऊपर वाला जो फील्ड किया है वो नीचे पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए जॉब प्रेफरेंस स्किल्स, ये अगर चाहिए तो ये डाल सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आया है जैसे लैंग्वेज नोन, तो पहले आप डालिए यहाँ इंग्लिश। उसके बाद ये प्लस बटन पे, तो यहाँ मेरा केस में मैंने ये डाल दिया है। उसके बाद देखिए लास्ट में ये आया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ दिखा रहा है 3 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, तो मेरा वाला ये है पतरगंदी, तो मैं ये पतरगंदी डालेंगे। उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में यहाँ डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए आई एग्री, ये बटन पे यहाँ एक टिक मार्क दीजिए। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कीजिए, सिग्नेचर को अपलोड कीजिए, तो यहाँ मैं सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ एक कैप्चा है, ये कैप्चा डाल के ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक अदर ओटीपी आएगा, ये ओटीपी को देना पड़ेगा।
देखिए ये आधार ओटीपी यहाँ डाल के वैलिडेट कर देना है। आधार वेरीफाइड, ओके। दोस्तों तो यहाँ हमारा आप लोग जितना आप पहले से फिल किए हुए सारे डिटेल आप एक एक करके चेक कर लीजिए। आप जो डाले थे और सब कुछ सही है, कहीं रॉन्ग हुआ है तो यह चेक करने के बाद आके पूरा सब कुछ देख लीजिए। यहाँ देखिए अटैच्ड एनेक्सर, एडिट, कैंसिल, क्लिक हियर टू इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ अटैच्ड जो एनेक्सर है, एनेक्सर दोस्तों ये देख लीजिए। अभी अटैच जो एनक्लोज ये डालना पड़ेगा। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे? देखिए यह सर्टिफाइड ऑफ इलेक्टोरल पीडीएफ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कॉपी ऑफ चेटला है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट है। तो यहाँ हम लोग ये डालेंगे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में वोटर आईडी को डाल देंगे, क्योंकि इलेक्टोरल, इपिक और आइदर सेल्फ एप्लीकेंट ये है, ये हम लोग डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद देखिए एज प्रूफ, उसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आधार क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या एक प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लिखा आ रहा है। अगर आप लोग का पहले कर चुका है तो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये तो मैं न्यू कर रहा हूँ इसलिए नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस ये भी नहीं है, एनी अदर डॉक्यूमेंट ये भी नहीं है, आधार डालना पड़ेगा। बस इतना ही सब कुछ डाल के उसके बाद सेव एनेक्सर पे देखिए बैक जाके फिर से कंटिन्यू डालना है। तो हम लोग एक एक करके डाल देते हैं। दोस्तों अभी हम लोग एक एक करके ये सारे अटैचमेंट को एनक्लूज करेंगे। तो पहले हम लोग प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ मैं क्या दे रहा हूँ, वोटर आईडी को अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मेरा जो जो चाहिए था मैंने एक एक करके डाल दिया है। और उसका बाद मैं अभी उसमें सेव एनेक्सर करेंगे। दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस हो गया है। अभी जस्ट क्या है देखिए, यहाँ आधार वेरीफाइड और सब कुछ मेरा आ गया है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिया है। जस्ट फाइनल सबमिट करना है। पूरा ये रेफरेंस नंबर भी आ गया है। उसके बाद ये फाइनल सबमिट मैं कर रहा हूँ। दोस्तों यही है कंप्लीट प्रोसेस। और ये देखिए आइडेंटिटी कार्ड शो हो गया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का पूरा शो हो गया है। तो चाहे ये प्रिंट भी कर सकते हैं, चाहे एक्सपोर्ट पीडीएफ भी कर सकते हैं। बस इतना ही है। तो अगर इस तरह वीडियो आप नया वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है इन्फिनिटी डिजिटेक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।